अस्सलाम वालेकुम। शुरुल्लाह के बब्बर का नाम से जो निहायत रहम वाला है। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़े के भरमा करेले बेसन वाले। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन को भी नपा दिया करें ताकि आपको मज़ीद आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने लिए हैं आधा किलो करेले। आपने करेले अपने हिसाब से लेने हैं, आपको कितने चाहिए तो दरमियानी साइज़ के ले लें। मुझे दो थोड़े बड़े मिले हैं तो इनको हम करेंगे पील ऑफ। इसके सारे छिलके हमने रिमूव कर देने हैं। छुरी की मदद से भी कर सकते हैं और आप इससे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ये वाला रिमूव करने वाला है ना तो इसके साथ भी कर सकते हैं। आगे से और थोड़ा सा इसकी जो डंडी होती है वो भी हमने उतार देनी है और इसके हमने बीज रिमूव कर देने। ये हाथ से भी रिमूव किए जा सकते हैं और चम्मच के साथ भी। तो हमने ये सारी ऐसी छिलके उतार देने हैं और इसको रखना है बोल में और इसको हमने नमक लगा देना है अच्छे से और इसको हमने 4 से 5 मिनट के लिए रख देना है। और तब तक हम दूसरी चीज़ें बनाते हैं। उसके लिए मैंने लिया है 1 कप बेसन का, जिसको मैंने छान लिया हुआ है और इसमें डालूंगी मैं हल्का सा पानी और इसका बनाऊंगी स्मूथ सा बैटर। हमने बनाना है इसको बिल्कुल पतला सा कर देना है, हमने इसको गाढ़ा नहीं बनाना। तो आपको मैं दिखाती हूँ इसमें और भी चीज़ें जाएंगी। अपनी वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, तो हम मेरे जैसे करेले नहीं बना सकेंगे मज़ेदार। तो अपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप मुझसे भी बेहतर और मज़ेदार करेले घर पे बना सकें। ये जी मैंने इसमें डाला है चावल का आटा, ये इसे क्रिस्पी और क्रंची करेगा। और साथ में मैंने कॉर्नफ्लोर के 2 चम्मच डाला, 2 ही चम्मच इसमें चावल के आटे के हैं। ये चावल का आटा मैंने घर पे ही बनाया है, तो आप चाहे तो बाज़ार वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको हमने फिर से इसको मिक्स करना है और हल्का सा पानी इसमें और डालेंगे और इसको और थोड़ा सा पतला करेंगे हम। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से ये देखिए ऐसे ही हमें इसको चाहिए। इसको हमने रख देना है एक साइड पे। इसका भी मैं बताती हूँ क्या करेंगे। ये देखिए जो करेलों ने पानी छोड़ दिया हुआ है, इसमें हम अब ना पानी डाल के और अच्छे से इसको वॉश करेंगे। 4 से 5 बार इसको हमने पानी में वॉश करना है अच्छे से मसल मसल के, ताकि ये कड़वे और नमक इसका निकल जाए अच्छे से। तो आपने भी ऐसे ही करना है क्योंकि करेले थोड़े कड़वे होते हैं। तो ऐसे बिल्कुल मीठे और बहुत मज़ेदार करेले बनने के, जो नहीं भी खाते वो भी खाएंगे। तो करेले को ऐसे छन्नी में रख देना है ताकि इसका पानी रिमूव होता रहे। साथ में मैंने पैन में लिया है 2 चम्मच घी और मैंने आधा किलो प्याज इस्तेमाल किया। आप कम ज़्यादा प्याज कर सकते हैं। इसे चॉप किया हुआ है, तो आप चाहे इसको थोड़ा लंबी शेप में भी रख सकते हैं। तो लहसुन अदरक और इसमें है हरी मिर्च, इसको कूट के मैंने इसमें डाला है और इसको भी साथ में भुनाई करेंगे अच्छे से। ये देखें जी अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है हमने। तो आप चाहे तो इसे पाउडर शेप में भी डाल सकते हैं। साथ में मैं 2 टमाटर अदरक डालूंगी, इनका मैंने छिलका रिमूव कर दिया हुआ है। तो ये वैसे भी किडनी के लिए अच्छा नहीं होता, छिलका तो रिमूव कर दे। इसमें साथ में मैंने सूखा धनिया का 1 चम्मच डाला है और 1 चम्मच जीरे का मैंने हाथ पे मसल के डाला है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। साथ में ब्लैक पेपर आधा चम्मच, 1 चम्मच नमक का इसमें हस्बे ज़ायका आप डाल सकते हैं। और इसमें गरम मसाला जाएगा आधा चम्मच और इसमें साथ में मैं डाल दूँगी हल्दी पाउडर, ये भी हाफ चम्मच है। 1 चम्मच मैं इसमें लाल मिर्च का डालूंगी, ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये टीस्पून है छोटे वाले, बड़े नहीं डालें फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तब भी आप इतना ही रखें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है। तो इसमें हमने जो बैटर बना के रखा हुआ है तो ये हम इसमें डालेंगे बेसन वाला। इसको आपने थोड़ा हिला के डालें ताकि ये नीचे बैठ जाता है ना थोड़ा सा। तो इसको भी अच्छे से पकाएंगे, इसमें शामिल करेंगे। तो अच्छे से इसको पका लेना। साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा डाला था चिकन पाउडर, ये आपके पास हो तो डाल दें, नहीं है तो ये ऑप्शनल है। इसमें हम क्यूब्स भी डाल सकते हैं, जो चिकन क्यूब्स मिलते हैं ना वो भी 1 डाल सकते हैं, तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। साथ में मैंने धनिया डाला है, इसका ये ना कलर बहुत अच्छा लगता है धनिया का बीच में ना, तो ये एंड में डालना है आपने। फिर थोड़ा सा इसे पकाना है ताकि बेसन का कच्चापन ख़त्म हो जाए, तो बिल्कुल भी कच्चापन ना आए। ये देखिए जी इसको फिर मैंने पका के रख लिया था और ठंडा करने के लिए। साथ में ठंडा होने के बाद मैंने इसमें डाला है चाट मसाला, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अगर आपके पास हो तो आप इसमें नारदाना डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप स्किप मेरी तरह कर सकते हैं। मेरे पास भी नहीं था और मुझे मिला भी नहीं। ये जो हमने करेले रखे हुए थे, इस करेलों को ऐसे चम्मच की मदद से सारा ही को फिल कर लेंगे हम। ये देखिए मैंने करेलों की पहले भी वीडियो दी हुई है, एक हमने दी हुई है
चने वाली दाल वाले करेले भरवा, और ये भी मैं ये सारे बनाती रहती हूँ डिफरेंट तरीक़ों से, बहुत ही मज़े के सारे ही लगते हैं। तो आप ज़रूर बना के ट्राई किया करें, बहुत ही मज़े के लगते हैं। और हमारे घर करेले गोश्त भी पकते हैं और दूसरे भी बनते हैं। धागे के साथ मैंने इनको सारे को लपेट दिया था, जैसे पुरानी माएँ हमारी करती थी। ये बिना धागे वाले भी मैंने दिए हुए हैं, आप ज़रूर वो भी वीडियो जाके देखें। वो भी बहुत आसानी है कि जिसको ये धागे खोलने बांधने बहुत मुश्किल लगते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। और घी हमने लिया है 2 कप के करीब मैंने घी लिया है, उसमें मैं ये ना करेलों को फ्राई कर लूँगी। करेले फ्राई होने के बाद इसके साइड आपने चेंज करते रहना है वक्फे वक्फे से, ताकि ये सारी तरफ से पक जाए। ये जो मसाला बचा हुआ था, यही वाला बेसन वाला मसाला मैंने इसमें डाल दिया और इसका मसाला बन गया है। इसको अच्छे से इसके अंदर शामिल करने के बाद इसको दम वाली फ्लेम पे रख देना है आपने 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट के लिए हम हटाएंगे तो माशाल्लाह से ये देखिए हमारे करेले बनके बिल्कुल तैयार हैं। कोई भी ऑयल ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये सारा बेसन ने इसके अंदर चला जाता है, तो ये ज़्यादा अगर आपको लगे तो आप इसको निकाल भी सकते हैं। माशाल्लाह से करेले हमारे बनके तैयार हैं। मुझे बताइएगा आपको कैसे लगे और मुझे दें इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।